नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी अमरीश और दीपिका की प्रेम कहानी है। आज भी दीपिका याद करती है कि वो अपने फ्लैट की खिड़की से बस यूं ही बाहर देख रही थी कि उसकी नज़र अमरीश पर पड़ती है। अमरीश कहीं सीधी साधारण सामने के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसके जूते का फीता खुल जाता है और अमरीश दूसरे पाँव से उस खुले हुए फीते पर पाँव रख देता है और लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। दीपिका जोर जोर से हंसने लगती है। दीपिका का अपनी हंसी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, हालांकि बाद में उसे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि कोई इंसान सामने गिर गया और मैं कैसे हंस सकती हूँ। तभी अमरीश की नज़र ऊपर पड़ती है। चौथे माले पर दीपिका खड़ी हंस रही है। दीपिका सकपका सी जाती है जब अमरीश उसे देखता है और वो अंदर चली जाती है। बस वो एक झलक ही काफ़ी थी दोनों में प्यार के पनपने की। दीपिका और अमरीश के बीच उस दिन कुछ तो हो ही गया था जिसकी खबर ना दीपिका को थी और ना ही अमरीश को। एक दिन शाम के 5:30 बजे दीपिका भी अपने दफ्तर से लौट रही थी। ऑटो वाला रोड पर दीपिका को उतार देता है और अपनी सोसाइटी में दीपिका अंदर पैदल चली आ रही है अपने फ्लैट की तरफ। तभी पीछे से जूते की खटखट की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पीछे आ रहा हो। यूँ तो दीपिका की मुड़ के देखने की आदत नहीं थी, लेकिन वो आवाज़ दीपिका के काफ़ी नज़दीक थी, तो दीपिका ने एक झलक मुड़कर देखना ज़रूरी समझा। जैसे ही मुड़कर दीपिका देखती है वो अमरीश था। अमरीश भी दफ्तर से आ रहा था, वो भी पीछे एक ऑटो से उतरा था और सोसाइटी में वो पैदल ही अंदर जा रहा था। दीपिका को नहीं मालूम था कि अमरीश उसी की सोसाइटी में रहता है। जिस फ्लैट में जिस बिल्डिंग में दीपिका रहती थी, ठीक 3 बिल्डिंग के बाद सी जोन में अमरीश रहता था, लेकिन जानकारी नहीं थी। जैसे ही दीपिका उसकी तरफ मुड़कर देखती है, दीपिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दीपिका को याद आ जाता है कि यही लड़का था जो उस दिन जूता का फीता खुल जाने की वजह से लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। दीपिका अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अमरीश हेलो मैम कहकर दीपिका को कहता है। दीपिका भी मुड़कर देखती है और कहती है हाय। अमरीश कहता है मैं यहाँ पास की बिल्डिंग में रहता हूँ, आप ही थी ना जो उस दिन ऊपर से हंस रही थी। दीपिका कहती है आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इस तरह 2 मिनट बातें होती है रास्ते में कि दीपिका का फ्लैट आ जाता है। दीपिका कहती है मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, ओके बाय कहकर अंदर जाने लगती है कि अमरीश पीछे से आवाज़ देता है कि मैडम फिर कब मिलेंगे। दीपिका को अजीब लगता है, वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा कर अंदर चली जाती है। भला कोई अजनबी मुझे ऐसा कैसे कह सकता है कि फिर कब मिलेंगे? क्या हम दोस्त हैं? क्या हुआ जो मैं हंस दी ज़रा सा? इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इस तरह टोका जाए। इस तरह की 50 बातें दीपिका के दिमाग में आ रही है। दीपिका लिफ्ट भी चढ़ना भूल जाती है और सीढ़ियों से ही चौथे माले पर अपने घर की तरफ जा रही है। दीपिका अपने कमरे में चली जाती है, चाय की चुस्कियाँ ले रही है खिड़की पर बैठे और उसे अमरीश याद आ रहा है। कैसे बिल्कुल साधारण तरीके से इतनी बड़ी बात उसने कह दी कि मैडम फिर कब मिलेंगे। तभी खिड़की से उस पर अमरीश पर नजर जाती है। अमरीश अपने घर में पहुंचा, कपड़े चेंज किए और शायद उसकी माँ ने उसे कुछ लाने के लिए कह दिया, इसीलिए वो तुरंत ही उल्टे पैर फिर बाहर वाले मार्केट में जा रहा है। दीपिका की नज़र बार बार यूँ घूम घूम के अमरीश पर क्यों पड़ रही है? दीपिका के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दस्तक दे चुकी है मोहब्बत, शायद अमरीश के लिए। कौन है ये लड़का, क्या नाम है, कहाँ जॉब करता है? अगली बार मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी ना। मैं क्यों पूछूंगी, मुझे क्या ज़रूरत है? पूछना होगा तो वो पहल करेगा, लड़का वो है, मैं तो लड़की हूँ। इस तरह की बातें दीपिका सोच रही है और अपने मन से हटा रही है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, दीपिका अमरीश को नहीं देख पाती है और एक दिन अचानक सुबह ऑटो के लिए दीपिका खड़ी है। तभी एक ऑटो रुकती है। जैसे ही दीपिका बैठती है, पीछे से कोई और इंसान ऑटो में बैठ रहा है। दीपिका थोड़ा सा साइड होती है और सीट देती है और मुड़ के देखती है, वो अमरीश है। दीपिका को अजीब महसूस होता है। अमरीश कहता है गुड मॉर्निंग, दीपिका भी कहती है गुड मॉर्निंग। उस दिन से शुरुआत होती है दोनों की दोस्ती की। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। दीपिका बताती है कि मैं किस कंपनी में जॉब करती हूँ। अमरीश भी बताता है कि मैं भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और संजोग से दीपिका और अमरीश अपनी अपनी कंपनी में एक ही पोस्ट पर है। एक ही पोस्ट पर होने की वजह से दोनों में काफ़ी बातें होने लगती है। एक ही प्रोजेक्ट पर चर्चा करने लगते हैं और बातों बातों में अमरीश दीपिका का मोबाइल नंबर मांग लेता है। दीपिका भी संकोच नहीं करती है कि हमारी ही सोसाइटी का लड़का है और दीपिका के मन में अमरीश था भी थोड़ा सा, इसीलिए दीपिका अपना मोबाइल नंबर अमरीश के साथ शेयर करती है। व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और हाय हेलो से ये दोस्ती शुरू होती है और इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों एक ही टाइम पर सोसाइटी में निकलते हैं, एक ही ऑटो भी शेयर करते हैं और आधे घंटे का सफ़र ऑटो में साथ बिताते हैं। उस आधे घंटे में दीपिका और अमरीश के बीच बहुत किस्म की बातें होती हैं। हमेशा दोनों साथ ही नज़र आने लगे हैं। यहाँ तक कि वापसी में भी जब ऑटो स्टैंड से ऑटो लेने की बात आती है तो दीपिका अमरीश को कॉल कर लेती है और दोनों साथ ही ऑटो से अपनी सोसाइटी तक आते हैं।
जाते वक्त आधे घंटे का सफ़र और आते वक्त आधे घंटे का सफ़र। इस 1 घंटे के साथ में दीपिका और अमरीश एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि ना ही दीपिका की शादी हुई है और ना ही अमरीश की। दीपिका ने एक बार अमरीश से पूछ लिया कि आप शादी क्यों नहीं की है, कैसी लड़की चाहिए आपको। अमरीश मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ। माता पिता जिस लड़की से पसंद करके शादी कर देंगे कर लूँगा। दीपिका कहती है अच्छा, तो फिर मम्मी पापा अरेंज मैरिज करेंगे, उसी में शादी करनी है आपको। अमरीश को लगता है कि शायद लड़की सामने से कुछ कहना चाह रही है। अमरीश कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, अगर कोई पसंद आ गई तो फिर मैं अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ। दीपिका शर्मा जाती है, नीचे देखने लगती है। दोनों की दोस्ती को पूरे 6 महीने हो गए और अब दीपिका ने ये डिसीजन ले लिया है कि नहीं, अगर मेरे मन में अमरीश के लिए कुछ है तो मैं उसे बता ही दूंगी। अगर अमरीश को नहीं पसंद आया, वो मुझे ना कर दिया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, लेकिन अब मैं अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगी। इधर अमरीश ने भी सोचा कि काफ़ी वक्त हो गया और घर में भी माँ अब शादी की चर्चा करने लगी है इधर उधर फ़ोन पर, तो क्यों ना मैं दीपिका से एक बार उसकी मर्जी पूछ लूँ। अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो एक ही सोसाइटी में भी है, दोनों जॉब भी करते हैं, दोनों की जॉब पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और फिर इसके दाने तो बिखर ही गए थे दोनों की ज़िंदगी में। एक दिन हिम्मत करके अमरीश दीपिका से कहता है कि संडे को अगर कुछ ना कर रही हो तो चलो मेरे साथ पार्क घूम कर आना। दीपिका कहती है मेरा तो मन मूवी देखने का था, अगर तुम्हें पार्क चलना है तो ठीक है। अमरीश खुश हो जाता है और कहता है चलो हम पहले मूवी देख लेंगे, उसके बाद पार्क चलेंगे। उस संडे दीपिका और अमरीश सुबह 10:30 बजे ही घर से निकलते हैं और शाम 6 बजे तक साथ रहने का प्लान करते हैं। इसी बीच मूवी देखने के बाद बहुत कुछ खाते पीते भी है दोनों और एक पार्क में जाकर बैठते हैं। अमरीश कहता है दीपिका मुझे तुमसे कोई बात करनी है और मैं खुलकर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दीपिका ने कहा हाँ कहो ना, आज मैं भी तुमसे कुछ कहने ही आई हूँ। अमरीश को लगता है कि पता नहीं लड़की क्या कहेगी और कहीं कोई नेगेटिव बात ना कह दे, इसीलिए मैं ही पहले अपने दिल की बात कह दूंगा। अमरीश ने कहा देखो दीपिका, मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा होने लगी है और मैं तुम्हारे साथ लगभग 6 महीने से तुम्हारे साथ समय बिता रहा हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दीपिका तो जैसे कुछ ना कहते हुए सब कुछ में रजामंदी दे देती है। दीपिका कहती है, हंसने लगती है और कहती है अच्छा, तो मेरे दिल की बात तुम्हारे मुँह से सुननी थी मुझे। अमरीश कहता है क्या कह रही हो। दीपिका ने कहा कि मैं भी तुमसे यही कहने के लिए यहाँ बुलाई थी कि मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बस क्या था, प्यार के दाने जो बिखर गए थे आज दोनों ने अपने हाथों से समेट लेते हैं। दीपिका और अमरीश के परिवार वाले जब ये बात जानते हैं तो बेहद खुश होते हैं। महज 3 बिल्डिंग के आगे पीछे ही दोनों का घर है और धूमधाम से दोनों के ऑफिस से बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं और कुछ रिश्तेदार को बुलाकर दोनों की हो जाती है शादी। दीपिका और अमरीश की जिंदगी में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता, बस वो जो दोस्त थी जिसके साथ 1 घंटा जिंदगी का बीतता था अब शायद पूरी जिंदगी साथ बीतेगी। बहुत खुश हैं दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में। दीपिका अपनी माँ का भी ख्याल काफ़ी रखती है क्योंकि पास में ही रहती है और दोनों जॉब भी कर रहे हैं और आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और इसके दाने जो बिखर गए थे दोनों अपने हाथों से समेट रहे हैं। ये थी दोस्तों दीपिका और अमरीश के प्यार की एक छोटी सी प्रेम कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बनी रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।